क्वेश्चन में आपके पास दो अलग अलग सिंबल्स हैं, पहला है आपका 0, दूसरा है 1। और कोई इस गिवन स्ट्रिंग में, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आपके पास और कोई सिंबल एनकाउंटर नहीं हुआ है, सिर्फ 0 है और 1 है बस। ठीक है, तो सिग्मा में मैं बोल देता हूँ आई एम हैविंग 0 एंड 1 गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे अज्यूम करते हैं ये अपन देखते हैं। ठीक है, Q0 जो रहेगा, पहले मैं Q0 को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं अपने इस पर्टिकुलर DFA में जो मेरा इनिशियल स्टेज रहेगा, इनिशियल इंटरनल स्टेट जो रहेगा मेरा, वो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ Q0 ही रहेगा, जो मेरे इस सेट में मेंशन्ड है, Q नाम के सेट में मेंशन्ड है। ठीक है, और फाइनल स्टेट F को मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि वो मेरा रहेगा Q2, ये मेरा रहेगा Q2। ठीक है, तो देखते देखते जाइएगा जो ट्रांजिशन फंक्शंस है और जो ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा या ट्रांजिशन ग्राफ जो बनेगा वो इसका कैसा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको इंडक्शन मेथड से, जैसे अपन ने ग्रामर में देखा था, हम इसको इंडक्शन मेथड से पहले एक छोटा सा एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं Q0 नाम के स्टेट में, इंटरनल स्टेट में सबसे पहले इनपुट देता हूँ 0 को, तो मेरा इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर एक्सेप्ट हो गया, से यस और नो। अगर मैं Q0 में सबसे पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहला कैरेक्टर इस गिवन स्ट्रिंग का एक्सेप्ट हो गया, से यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। अगर Q0 में मैं 0 डालता हूँ, ठीक है, तो ये मूव ऑन कहाँ करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये पूरा मेरा एजम्पशन ही है, ये मूव ऑन करना चाहिए मेरा Q1 पे, ये मूव ऑन करना चाहिए मेरा अगले स्टेट Q1 पे। ठीक है, सिमिलरली अगर Q1 में, सिंस अपन ने 0 Q0 में इनपुट किया, ठीक है, अपने स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, अब Q1 में वो चला गया चूंकि, तो Q1 में अगर मैं अगला सिंबल अपना 1 करके मैं अगर इनपुट करता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ जाना चाहिए मेरा, ये जाना चाहिए Q2 में, ये जाना चाहिए Q2 में। ठीक है, अब Q2 में जैसा चला गया, अगर इसमें फर्दर मैं रिमेनिंग कैरेक्टर जो मेरा 0 बच गया है गिवन स्ट्रिंग में, उसको अगर इनपुट करता हूँ, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो इन तीनों मूव्स में कंप्लीट हो जाता है। बट दिस मूव्स जितने अपन ने अभी देखा है, इतने मूव्स सफिशिएंट नहीं है आपके एंटायर डीएफए को अदर प्रोबेबिलिटीज, अदर चांसेस को भी एक्सेप्ट करनी। लाइक अगर Q0 में मैं 0 नहीं देता पहले, अगर मैं Q0 में 1 इनपुट करूं तो ये कहाँ जाना चाहिए। सिमिलरली अगर Q1 में मैं 1 इनपुट नहीं करता, 0 अगर एनकाउंटर होता तो वो कहाँ मूव ऑन करना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर Q2 में 0 के अलावा कोई और अदर कैरेक्टर एनकाउंटर होगा तो वो कहाँ जाना चाहिए, ये अपन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ठीक है, अपन ने तो अभी इंडक्शन मेथड से सिर्फ 0, 1, 0 के लिए 3 अलग अलग स्टेट को अज्यूम करके चला, और इसमें से Q2 को मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फाइनल स्टेट है, तो इसी पर्टिकुलर इंडक्शन मेथड का अगर मैं बेयर मिनिमम ट्रांजिशन ग्राफ या बेयर मिनिमम ट्रांजिशन फंक्शन या बेयर मिनिमम मूव्स अगर मैं डिसाइड कर सकता हूँ, तो वो कैसा होगा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा ऑफ Q0 to 0, ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए मेरा Q1 पे। सिमिलरली डेल्टा ऑफ Q1, 1, ये कहाँ लेके जाएगा मुझको, Q2 में। एंड सिमिलरली डेल्टा ऑफ Q2, 0, ये कहाँ जाएगा, ये Q2 में ही रहेगा, ये Q1 या Q0 पे वापस फर्दर मूव ऑन नहीं करेगा। क्यों बिकॉज Q2 में रखा हूँ, क्योंकि मैंने फाइनल स्टेट में Q2 को यहाँ पर अज्यूम करके चला इस वजह से। ठीक है, बट these transitions does not cover other possibilities and probability, कि अगर Q0 में 1 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, Q2 में अगर 1 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, Q1 में अगर 0 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, ये अपन ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो let us complete the transition graph for these transitions first, then we will decide
कि अदर पॉसिबिलिटीज, अदर चांसेस इसमें और क्या क्या हो सकती हैं, अदर ट्रांजिशन फंक्शंस में अपन को और क्या क्या डालना है। ठीक है, तो ट्रांजिशन ग्राफ मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया मेरा Q0, ठीक है, ये हो गया Q1 एंड ये हो गया मेरा Q2। Q2 सेंस मैंने फाइनल स्टेट एज्यूम किया है तो उसको मैं डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर Q0 पे 0 आता है तो ये कहाँ जाएगा, Q1 पे जाएगा। अगर Q1 पे मेरा 1 आता है तो ये कहाँ जाएगा, Q2 में जाएगा। अगर Q2 पे फर्दर 0 आता है तो वो कहाँ रहेगा, वो Q2 में ही रहेगा, ताकि मेरा ये जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बना के रखा है ये मेरा इस मिनिमम ट्रांजिशन से एक्सेप्ट हो। ठीक है ना, अब अपन डिसाइड करते हैं। अगर Q0 पे आपका 1 आता है, ठीक है, हम इसमें देखो दिस नंबर ऑफ स्टेट्स और दिस नंबर ऑफ जो Q0 Q1 Q2 आपने लिखा है, दिस इज नॉट सफिशिएंट एनफ। आपको अभी बताने की मैं यही कोशिश करूंगा। 1 जो है, ठीक है, 1 के लिए अपन ने अभी तक के कोई भी मूव यहाँ पर डिसाइड नहीं किया Q0 में, एंड 0 के लिए कोई भी मूव अपन ने डिसाइड नहीं किया Q1 पे, एंड 1 के लिए फर्दर Q2 पे अपन ने कोई भी मूव डिसाइड नहीं किया। तो हम Q3 नाम से एक और स्टेट यहाँ पर अज्यूम लेते हैं। अगर लेते हैं तो अगर Q0 पे आपका 1 आता है तो वो कहाँ चले जाना चाहिए, Q3 में भेज देते हैं। अगर Q1 में आपका 0 आता है तो वो कहाँ चले जाना चाहिए, Q3 में चले जाना है। अगर Q2 में आपका 1 आता है तो वो कहाँ चले जाना चाहिए, Q3 पे। ठीक है, इससे फायदा क्या है अपना, इससे फायदा क्या हो रहा है ये ध्यान से देखिए। इससे फायदा आपका ये हो रहा है बेटा, सिंस Q3 जो है वो एक इंटरनल स्टेट है, वो एक आपका फाइनल स्टेट नहीं है। सिंस Q3 जो है वो आपका इंटरनल स्टेट है, वो फाइनल स्टेट नहीं है। मतलब इसके बाद अगर Q3 में कोई भी मूव आए, ठीक है, वो Q3 में रहेगा, वो ना ही Q2 में जाएगा, ना ही Q1 में जाएगा, ना ही Q0 में फर्दर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, if Q0 accept 0 then that control is shifting from Q0 to Q1, and if Q0 encounters 1 then it will move on to Q3। ठीक है, एक छोटा सा एज आप यहाँ पर ऐसा ही बना सकते हो जिसमें आपने दे दिया अगर 0 या 1 दोनों अगर आता है तो यहीं पे फर्दर है, कहीं और मूव ऑन ना करे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कब एक्सेप्ट होगा, ध्यान से देखो। Q0 में अगर 0 आया Q1 में जाएगा, Q0 में 1 आएगा Q3 चल देगा। ठीक है, अगर 0 आता है Q0 में तो सिंस वो Q1 पे गया तो Q1 का अपन देखेंगे, Q1 पे अगर फर्दर 1 एनकाउंटर होगा तो वो Q2 में जाएगा, अदरवाइज वो कहाँ चले जाएगा, Q3 में चला जाएगा, 0 अगर आता है। सिमिलरली अगर Q2 में आपका 0 आएगा तो वो Q2 में रहेगा, अदरवाइज अगर Q2 में 1 आता है तो वो Q3 में चला जाएगा। तो जब भी कंट्रोल इन तीनों इंटरनल स्टेट से Q3 नाम के इंटरनल स्टेट पे जाएगा, Q3 नाम के इंटरनल स्टेट में आपने 0 और 1, Q3 नाम के इंटरनल स्टेट में आपने 0 और 1 ट्रांजिशन के लिए सेम स्टेट में ही अपने कंट्रोल को रखा है। तो आपका अदर देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, आपका अदर देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, नो अदर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन ग्राफ। मेरी देखो बेटा, ये जो है मेरा दिस इज माई इंडक्शन मेथड। ये अपन क्या कर रहे हैं, जो गिवन स्ट्रिंग है 010, इसको हम इंडक्शन मेथड से एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करके मतलब मैंने अभी के लिए इनिशियल ये सब अपना एजम्पशन है, मैंने अज्यूम ये किया है कि Q0 Q1 Q2 ये तीन स्टेट में शायद मेरा DFA बन जाए तो 0 और 0 नाम के स्टेट को एक्सेप्ट कर। ठीक है, मैंने क्या किया, Q0 को मैं अपना इनिशियल स्टेट मान रहा हूँ। एज पर द डेफिनेशन Q0 इज माई इनिशियल स्टेट। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन Q0 इज माई इनिशियल स्टेट। तो Q0 में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे गिवन स्ट्रिंग का, मेरे गिवन स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसको मैं Q0 में इनपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करने के बाद Q0 से मैं कहाँ मूव ऑन कराऊंगा, जब 0 Q0 में आएगा तो Q1। ठीक है, फर्दर मेरे गिवन इनपुट स्ट्रिंग में 1 मिल रहा है। ठीक है, तो Q1 पे अगर 1 एनकाउंटर होगा तो वो Q2 में मूव करेगा, और उसके बाद फर्दर 0 फर्दर एक नजरिया मिला, अगर वो एनकाउंटर होता है Q2 में तो वो कहाँ रहेगा, वो Q2 में ही रहेगा, वो फर्दर और कहीं मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये मिनिमम हुआ किसके लिए, मेरे गिवन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने।
ये मिनिमम हुआ किसके लिए, मेरे गिवन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो मिनिमम ट्रांजिशन फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है डेल्टा में, तो मैंने ऐसा लिखा कि डेल्टा ऑफ Q0 में अगर 0 आएगा Q1 जाएगा, डेल्टा ऑफ Q1 में अगर 1 आएगा Q2 जाएगा, डेल्टा ऑफ Q2 में 0 आएगा तो Q2 में ही जाएगा, वो कहीं और मूव नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट द अदर पॉसिबिलिटीज, व्हाट अबाउट द अदर पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा अपन जब भी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर डिजाइन करते हैं, हमको हर वो अदर पॉसिबिलिटी भी सोचना पड़ता है साथ में, एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर Q0 0 के अलावा कोई अदर सिंबल एनकाउंटर होता है तो वो कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए भी मूव्स आप लोग को डिसाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली Q1 में अदर देन 1 कोई और सिंबल अगर एनकाउंटर होता है तो वो कहाँ जाना चाहिए, वो भी आप लोग को डिसाइड करना है। एंड सिमिलरली Q2 में एक्सेप्ट 0 कोई और स्ट्रिंग अगर एनकाउंटर होता है, कोई और कैरेक्टर, कोई और सिंबल एनकाउंटर होगा तो वो कहाँ जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक डमी स्टेट, एक टेम्पररी स्टेट मैंने मान के चला है Q3। ठीक है, इसको एक्चुअली डमी स्टेट या टेम्पररी स्टेट नहीं बोलते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ट्रैप स्टेट। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ट्रैप स्टेट। और ट्रैप स्टेट यानी क्या होता है ये मैं आप लोगों को 5 मिनट से बता रहा हूँ, सुनते जाइए बस पूरी इसको। ठीक है, तो अगर Q0 पे 0 आया, Q1 गया, Q1 पे 1 आया, Q2 गया, Q2 को मैं फाइनल स्टेट एज्यूम कर रहा हूँ F में गिवन क्वेश्चन में, तो Q2 को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। Q2 में फर्दर 0 आएगा तो यहाँ पे रहेगा 0 1 0 आपका गिवन क्वेश्चन का एक्सेप्टर यहाँ पे बन गया। बट अदर पॉसिबिलिटी के लिए मैंने एक Q3 बना लिया, तो अगर Q1 पे 1, Q0 पे 1 आता है तो वो Q3 में चल जाएगा। अब फर्दर अगर Q3 में गया 1 को पकड़ने के बाद, उस पर चाहे 0 आए या 1 आए, वो कंट्रोल Q3 में रखेगा, उसका इंटरनल स्टेट फर्दर यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। आप लोग को दिखता होगा डायरेक्टेड ग्राफ है, तो Q0 से Q1 तक अपन, Q0 से Q3 तक अपन जा सकते हैं, बट Q3 से बाहर का कोई भी मैंने एड्स नहीं निकाला। ठीक है, तो कंट्रोल आपको यहीं पर स्टक रहेगा। कंट्रोल यहाँ पर स्टक रहा तो ये आपका फाइनल स्टेट नहीं है। तो आपका ऑटोमेटा का जो वर्किंग है, आपका एक्सेप्टर का जो वर्किंग है, जो अपन ने कल पढ़ा था, अगर स्ट्रिंग कंप्लीट होने के बाद आपका कंट्रोल इंटरमीडिएट स्टेट में रह जाता है, फाइनल स्टेट तक अगर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। योर DFA डिटरमाइंस ओनली टू थिंग्स, आइदर यस और नो। ठीक है, तो कभी भी अगर कंट्रोल इंटरमीडिएट स्टेट में आके रुक जाता है किसी भी पर्टिकुलर सिंबल के लिए, राइट, वो फर्दर अगर फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपका एक्सेप्टर जो है वो आपको नो के फॉर्म में आंसर करेगा, यस के फॉर्म में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, तो Q0 में अगर 1 आया तो Q3 भगाओ, Q3 में 0 आए या 1 आए तो Q3 पे अटकाओ। सिमिलरली थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं, अगर Q1 आपका 0 एनकाउंटर हो, ठीक है, तो कहाँ चले जा रहा है वो Q2 में चला। एंड सिमिलरली Q2 में अगर आपका 1 एनकाउंटर होगा वो कहाँ चला गया, वापस Q3 में चला गया। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अदर पॉसिबिलिटीज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन, आपने एक ट्रैप स्टेट, एक Q3 को ट्रैप स्टेट बोलते हैं इसको हम ट्रैप स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये आपके कंट्रोल को फर्दर आगे मूव नहीं करता है, आपके इंटरमीडिएट स्टेट में आके रोक देता है। ठीक है, अदर पॉसिबिलिटीज के लिए हम अपने DFA में एक ट्रैप स्टेट हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो Q3 आपने यहाँ पर ट्रैप स्टेट है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर for 0 1 0 is M is equals to Q sigma delta Q0 and F such that Q contains Q0, Q1, Q2 and Q3. Sigma contains 0 and 1. Delta of Q0, 0 gives us Q1. Delta of Q0, 1 gives us Q3.
delta of Q1 and 0 moves us to Q2, सॉरी 0 Q3 है ये, नॉट Q2, ठीक है। डेल्टा ऑफ Q1 and 1 moves us to Q2 and delta of Q2 0 stays the control in Q2 and delta of Q2 1 moves on to Q3, ठीक है। तो इसका जो ट्रांजिशन ग्राफ रहेगा, ठीक है, इसका जो ट्रांजिशन ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा देख लेते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ G of M is, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं आपके, 4 स्टेट हैं, तो इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस रहेंगे, 4 वर्टिसेस रहेंगे। तो ये हो गया Q1, सॉरी Q0, Q1, Q2 इज माई फाइनल स्टेट, ठीक है, एंड Q3। अच्छा, इसमें मैंने डेल्टा तक किया, इसी में फर्दर अगर मैं आगे लिखता हूँ बेटा, Q0 is Q0 and final state F is Q2, ठीक है। तो अब बेसिक मूव्स अपन पहले देख लेते हैं। Q0 में अगर 0 आता है तो वो चला गया Q1 पे, Q1 पे अगर आपका 1 आता है तो वो चला गया Q2 पे, Q2 में अगर आपका 0 आता है तो वो Q2 में रहेगा। तो आपका गिवन टाइम इन 3 मूव्स के जरिए एक्सेप्ट, बट रिमेनिंग ट्रांजिशन फंक्शन भी अपने अभी एक्सप्लोर करने बचे हैं। एक और इसमें लगेगा जी Q3 के लिए भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका, अगर इसमें 1 आया तो ये हो गया आपका, अगर इसमें 0 आया तो ये हो गया आपका, अगर इसमें 1 आता है तो, ठीक है। एंड ये हो गया एक एच, अगर 0 और 1 इसमें आता है तो, ठीक है। तो इसी में कंटिन्यूशन में ऊपर में लिख देता हूँ, डेल्टा ऑफ Q3, 0 stays the control in Q3 and delta of Q3 1 stays the control in Q3, ठीक है। तो कितने ट्रांजिशन फंक्शन मूव हुए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 एडजस्ट है कि नहीं चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दो वेरिएबल्स के लिए दो सिंबल्स के लिए आपने सेम एंड बना, मतलब दैट इज काउंटेड एज 2 डिफरेंट एंट्रीज, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई करने का भी इसका तरीका होता है, जितने ट्रांजिशन मूव्स, जितने ट्रांजिशन फंक्शंस आप लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखोगे, उतने नंबर ऑफ एडजेस आपके ग्राफ में बननी चाहिए। अगर उतने नंबर ऑफ एडजेस आपके ग्राफ में बन नहीं है, मतलब आपका एक्सेप्टर मोर और लेस करेक्ट है, आपका एक्सेप्टर मोर और लेस करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन 1, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 मूव्स हैं आपके पास। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों के लिए आपने एक ही एज लेकर चला, मतलब दिस काउंटेड एज 2 डिफरेंट एजेस, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया।